वेलकम टू गाइस माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग मंदार गांव से। आज हम अपनी नानी के गांव मंदार आ रखे हैं, तो मंदार का व्यू शेयर करेंगे आपके साथ, तो वीडियो में आप बने रहें। तो हमारे मामा ने गाड़ी बुक करवाई थी हमारे लिए, जो हमारे गांव शूरी आई थी हमें लेने। तो हम उस गाड़ी में बैठ के अपने नानी के गांव मंदार की ओर चल रहे थे। फिर हमने अपने शूरी गांव को बाय करा। ये हमारा शूरी गांव है, इसको हम बाय करके अपने नानी के गांव मंदार जा रहे हैं। फिर हम अपने नानी के गांव के मार्केट मंदार में पहुंच गए। फिर नानी के लिए हमने मिठाई तमाकू लिया कि नानी तमाकू पीती है ना, तो नानी के लिए हमने तमाकू लिया मार्केट से। जैसा कि आप देख सकते हो, हमारे मामा ने भैंस और एक बकरी पाल रखी है। जो भैंस अभी ही मामा ने 4 दिन पहले परचेज़ करी है। तो मामा ने भैंस पाल रखी है। तो भैंस पालने के बाद हमारे नानी के घर का नज़ारा कुछ इस तरीके से है, जैसा कि आप देख रहे हो। ये हमारे पापा जी बैठे हुए हैं, ये हमारी बूढ़ी नानी है। नानी हंस रही थी, पर नानी के दांत नहीं है गाइस। नानी को दांत की ज़रूरत है। इस बारी नानी आएगी तो नानी के दांत लगाएंगे। तो हमारे आने की खुशी में मंदार में हमारी मौसी खीर बना रही है हमारे लिए। जैसा कि आप देख रहे हो, भैंस के दूध की खीर बना रही है हमारी मौसी हंस हंस के। 1.5 घंटे से खीर पकाने में लगी पड़ी है। उसके बाद हमने थोड़ी चाय की चुस्की ली पहाड़ों का व्यू देखते देखते। फिर हमने चाय पी गाइस। चाय जैसा कि आप देख रहे हो, हमारी नानी फिर अपना हुक्का तैयार करने लगी, क्योंकि हमारी नानी हुक्का पीती है बहुत ज़्यादा। तो नानी हुक्का तैयार करने लग गई। सब बैठ रखे थे, तब हुक्का टूट गया था। तो हमारे मामा जी हुक्का ठीक कर रहे थे, क्योंकि हुक्का ऐसे पकड़ा कि हुक्का टूट गया था। तो फिर हुक्का ठीक कर रहे थे। फिर हम पहाड़ों का थोड़ा व्यू लिया हमने। हमारी मौसी जी काम कर रही है, उसके बाद हमारी नानी जी देख रही है मेरा हुक्का ठीक हुआ कि नहीं हुआ। ये हमारी सोना भैंस है। हमारी शूरी में चांदपुरिया भैंसी थी, तो इस भैंस का नाम सोना भैंस। फिर हमारे मामा मामी भैंस को चारा डाल रहे हैं। जैसा देख रहे हो आप, मामा के बच्चे 2, एक लड़का एक लड़की। उसके बाद नानी अपनी बाल बना रही थी। तो फिर हमें अपने घर दिल्ली जाने की तैयारी कर ली। आज हम मंदार गांव से सीधा अपने घर दिल्ली जाएंगे। एक दिन ही हम अपनी नानी के घर पे रहे थे, उसके बाद हमें अपनी ड्यूटी भी जाना था। तो हम दिल्ली के लिए मम्मी के गांव से निकल रहे हैं, मंदार गांव से। तो हम अपने गांव का व्यू कैप्चर करके निकल रहे हैं। हमारे ये मामा जी का घर है, जैसा मामा जी का घर है। और उसके बाद नानी जी उदास हो गई, क्योंकि हम दिल्ली आ रहे थे ना। तो नानी जी की आंख देख सकते हो आंसुओं से भरी है, पर क्या करें, जाना तो पड़ेगा हमें दिल्ली। कहीं भी जाऊं। तो हमारी नानी हमें छोड़ने सड़की पे आई थी। तो नानी चल नहीं पा रही थी, बट क्या करें, नानी हमारे को सड़की पे छोड़ना ही। जैसा आप देख रहे हो, झुक के चल रही है हमारी नानी। नानी की उम्र ज़्यादा हो गई है। तो इस तरीके से कुछ मंदार गांव का व्यू है। उसके बाद हम अपने मंदार गांव से निकल रहे हैं। हम सड़क पे आ गए हैं। ये माँ बेटी खड़े हैं और जवाई जी खड़े हैं। तो अब हम अपने घर जा रहे हैं। अब ये माँ बेटी का प्यार देख रहे हो आप। नानी के रो के बुरे हाल है। उसके बाद हम कमांडर में बैठ के ऋषिकेश के लिए निकल गए। तो हम कमांडर में बैठ के ऋषिकेश के लिए जा रहे हैं। ये कुछ पहाड़ों के जाते हुए व्यू। उसके बाद हम ऋषिकेश जाएंगे। कुछ व्यू देखो पहाड़ों के। उसके बाद हमने अपनी चाची वाची और अपने भाई को भी कमांडर में बिठाया। उसके बाद हम गाइस निकल गए नीचे ऋषिकेश के लिए। ये हमारा कमांडर है। उसके बाद ये पुल है, ओबरा चाटी का पुल है। ये ओबरा चाटी गांव है, वहाँ पे ये पुल है। इससे हमें पुल बनने से 1 घंटा बचता है ऋषिकेश आने में। जब से ये पुल बना है, ओबरा चाटी का पुल है ये।
उसके बाद हम टिहरी डैम पहुँचे। जैसा कि देख रहे हो हम टिहरी डैम पहुँच गए हैं। उसके बाद हम टिहरी डैम को बाय करके आगे की ओर बढ़ चले। टिहरी डैम का व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो ये टिहरी डैम है। जिसे नहीं पता तो ये टिहरी गढ़वाल में पड़ता है टिहरी डैम। तो उसके बाद हम चंबा पहुंच गए हैं कमांडर से अपने। चंबा पहुंचने के बाद चंबा में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, तो ड्राइवर साहब ने बोला कि हम चंबा नहीं रुकेंगे क्योंकि चंबा में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। जैसा कि आप देख रहे हो, जैसा कि आप देख सकते हो, हम फिर पानी पीने के लिए रुके। हमारे गांव में टूटी नहीं होती, सीधा पाइप लगा रहता है और पानी आता रहता है 24 घंटे। जल है तो जीवन है। उसके बाद हम ऋषिकेश पहुंच गए गाइस। ऋषिकेश बस अड्डा, जैसा कि आप देख रहे हो, यह है ऋषिकेश का बस अड्डा है। इसके बाद हमने अपनी दिल्ली की बस, यहाँ से हमने दिल्ली की बस ली और ये कुछ हरिद्वार का व्यू है। हरिद्वार को पार करते करते ये हम अपनी दिल्ली की बस में चल गए। हरिद्वार से होके अब हम दिल्ली जा रहे हैं। गांव में ठंड थी और यहाँ जैसी हम ऋषिकेश आए, ऋषिकेश के बाद से गर्मी इतनी लग रही थी। और ये हर की पौड़ी है हरिद्वार की। सिद्धि जी को प्रणाम करके हम एक बार दोबारा दिल्ली की ओर चल जैसा कि गाइस आप देख रहे हो, ये मैंने जूम करके दिखाया है, ये मनसा देवी मंदिर है। हरिद्वार के ऊपर पहाड़ियों में है ये मनसा देवी मंदिर। पहाड़ियों के कुछ इस तरीके से नज़ारे हैं, मैंने जूम करके लिया। और ये हर की पौड़ी और पहाड़ों के नज़ारे हैं जैसा आप देख रहे हो। यात्री सीज़न चल रहा है तो बहुत ट्रैफिक है। टोल टैक्स में भी देखो कितनी भीड़ है, क्योंकि केदारनाथ की यात्रा खुल रखी है तो सारे केदारनाथ जा रहे हैं। उसी बीच फिर हमारी गाड़ी का टायर फट गया, हम लेट हो रहे थे तो और ज़्यादा लेट हो गए। टायर बनने में 1 घंटा लग गया, देख सकते हो गाइस आप। तो टायर बनने के बाद हम ISBT कश्मीरी गेट पहुँचे। उसके बाद हमने कैब बुक करी। कैब बुक करके हम अपने घर की ओर वीडियो में नए हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और मुझे फॉलो भी कर सकते हो। फर्स्ट में एक शॉर्ट वीडियो बनाई आपने, देखो आप। धरती हमारा गढ़वाल की, धरती हमारा गढ़वाल की, कतगरों तेल स्वाणी चा, हो कतगरों तेल स्वाणी चा। के बाद गाइस एक फनी वीडियो। भाई अब बस के नंबर फिर से शुरू हुए तो अब चलते हैं ऋषिकेश के लिए। तो बड़ी मुश्किल से आज बालों की कटिंग कराने आए थे और बाहर में बाबा जी बैठे थे। सोचा था क्यों ना आज भविष्य ही जान लेते हैं, लेकिन यहाँ तो बाबा जी साथे का मसाला बना रहे थे। और भाई इतनी स्पीड में कहाँ जा रहे हो? गर्लफ्रेंड मिलने तो नहीं जा रहे कहीं? खैर छोड़ो, मस्त लुक आ रहा है, लाइट मारो। अभी भाई मिला तो स्कूटी पे इसके साथ निकल गया था मैं बाहर के लिए, और सामने जा रही है भाई मिन्नी बस। और भाई बोला मेरे को बादाम शेक पीना है, तो इसको बादाम शेक पिलाते हैं। मैंने फॉलो कर रखा है वाल। तो यहाँ आया तो रेट देख के मेरे होश उठ गए, लेकिन पिलाना तो था ही। अच्छा, क्योंकि भाई ने कर रखा है मुझे फॉलो, नहीं तो ये हरामी अनफॉलो भी कर सकता है। और फाइनली बादाम शेक आ ही गया था। और भाई की खुशी देखो तुम, लड़कियों की तरह मुस्कुरा रहा है भाई। प्यारी समझ गई। अब पहुंच चुके थे हम बस में।